नमस्कार। आज से हम मोबाइल में आने वाले फॉल्ट्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से फॉल्ट्स मोबाइल में आते हैं, उन फॉल्ट्स को कैसे पहचानते हैं और उन फॉल्ट्स को कैसे दूर किया जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लेफ्ट हैंड साइड में एक मल्टीमीटर है, बीच में एक पीसीबी है जो कि पीसीबी स्टैंड पर सेट है, राइट हैंड साइड में माइक्रो सोल्डरिंग आयरन है, उसके ऊपर फ्लक्स है और पीछे तरफ सोल्डरिंग वायर भी है। आइए जानते हैं कि मोबाइल में कौन कौन से फॉल्ट आते हैं और उनको कैसे ठीक किया जाता है। हाँ, आज हम देखेंगे मोबाइल रिपेयरिंग के विषय में, जानेंगे कि फॉल्ट आखिर कैसे कैसे बनते हैं और क्या क्या फॉल्ट आते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक मोबाइल बोर्ड है और इस मोबाइल बोर्ड, यदि हम किसी भी मोबाइल बोर्ड की बात करते हैं तो फॉल्ट की यदि जानकारी लेते हैं कि फॉल्ट कैसे बनते हैं, तो फॉल्ट तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से जो जनरली जो फॉल्ट आते हैं, हमेशा देखे जाते हैं, ये कुछ न कुछ ऐसे फॉल्ट होते हैं जो कॉमन होते हैं, जिनको बड़े आसानी से आप उसको रिपेयर भी कर सकते हैं। लेकिन रिपेयरिंग करने के पहले उसको पूर्ण रूप से जानना जरूरी है कि ये फॉल्ट वो आता कैसे है, किस प्रकार से हम पहचानते हैं कि ये फॉल्ट हमारा किसका है, और उस कंपोनेंट्स को कैसे चेक करेंगे और किस प्रकार से उसकी रिपेयरिंग करेंगे या चेंज करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानना आपके लिए जरूरी है कि किसी भी मोबाइल बोर्ड को बनाने के पहले आपको सारे इंस्ट्रूमेंट होना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। यदि किसी इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है हमारे पास तो हम चेक नहीं कर पाएंगे, सोल्ड नहीं कर पाएंगे, प्लस जो कंपोनेंट्स खराब है उस कंपोनेंट्स को भी नहीं बदल सकते हैं। तो सबसे पहले आज एक विशेष इंपॉर्टेंट फॉल्ट जो अधिकतर हम और आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं और जान सकते हैं, और इसके अलावा ये भी जान सकते हैं कि ये फॉल्ट क्या होता है और कैसे आता है। तो इसकी डिटेल्स में बात करेंगे, प्लस इसकी रिपेयरिंग भी करेंगे। सबसे पहले मोबाइल पे बात करेंगे कि मोबाइल पर आखिर कौन सा फॉल्ट है जिसको हम बनाने जा रहे हैं। हम ये देखते हैं कि मोबाइल पर जिस प्रकार हम रिंगर मीन्स से सबसे पहले ऑडियो मीन्स होती है एक आवाज जैसे देखते हैं किसी का फोन आया तो रिंगटोन बजने लगती है। मोबाइल की रिंगटोन हो या फिर मेमोरी कार्ड जो उस पर लगा हो तो उसके माध्यम से लोड की गई रिंगटोन हो, कई प्रकार की रिंगटोन हम सुनने मिलती है। और कई प्रकार के मोबाइलों में बहुत सारी अलग अलग क्वालिटियां होती हैं, अलग अलग प्रकार के रिंगर से हमें नए नए साउंड तरीके से प्राप्त होते हैं। तो हम ये जानेंगे कि आखिर यदि मान लो ये आवाज आना बंद हो जाए तो इसकी रिपेयरिंग कैसे की जाती है। यदि आपको रिंगर से आवाज प्राप्त नहीं हो रही है तो सबसे पहले इसका मतलब यही नहीं होता है कि हम कंपोनेंट्स ही चेक करें, मोबाइल ही खोलें और मोबाइल खोलकर ही उसकी रिपेयरिंग करें। ये एक मतलब ये सीधे तरीके से फॉल्ट बनाने की विशेषता नहीं होती है। सबसे पहले हमें उसको ऊपरी तौर से बिना खोले हुए थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है। जैसे यदि रिंगटोन से हमें रिंगटोन हमें प्राप्त नहीं हो रही है तो मोबाइल में वॉल्यूम कंट्रोल होते हैं, रिंगर कंट्रोल होते हैं, उनको पहले कम या ज्यादा किए जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि 0 पॉइंट पर रहता है और हम सोचते हैं रिंगटोन क्यों प्राप्त नहीं हो रही है, तो उसका वॉल्यूम बढ़ाएं। तो ये पहला ऑप्शन होता है रिंगटोन। प्लस दूसरा ऑप्शन मोबाइल सेट में ही रहता है, कई बार अंदर से ही साइलेंस में रखा जाता है। साइलेंस ऑप्शन होते हैं, रिंगटोन ऑप्शन होते हैं। यदि हमने साइलेंस मोड पे हमें ध्यान नहीं है, ऑटोमेटिक चला गया, तो हमें ये लगता है कि ये कैसे चला गया मोबाइल, या फिर हम ये भी नहीं जानते कैसे चला गया और हमारा रिंगटोन आना बंद हो गई है, तब भी हमें लगता है कि इसका कुछ इंटरनल फॉल्ट आ गया है। लेकिन सबसे पहले आपको इसके एक्सटर्नल मोड जो बाहरी तौर से फॉल्ट है उसको क्लियर किए जाते हैं। जिस प्रकार रिंगटोन बढ़ा के देखें, ये चेक करें कि साइलेंस मोड पे तो नहीं है। तो ये सारे ऑप्शन जब आपको लगते हैं कि नहीं यहाँ से क्लियर है और इसके बाद भी रिंगर से हमें रिंगटोन प्राप्त नहीं हो रही है, तो उसके लिए अब हम मोबाइल सेट को खोलते हैं। खोलने के लिए पहले वीडियो में आप देख चुके हैं कितने आसानी से खोला गया, किस प्रकार से खोला गया मोबाइल सेट को। और उसको खोलने के बाद हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें रिंगर कहाँ लगा हुआ है जिससे रिंगटोन
प्राप्त होती है। तो एक बड़ा सा स्पीकर दिखता है, ये कॉमन सी बात है। यदि जब भी कोई मोबाइल सेट खोलोगे तो आपको एक अलग ही नजर आ जाएगा, क्योंकि रिंगटोन बजने वाला जो रिंगर होता है वो एक अलग स्पीकर टाइप का होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ मोबाइल बोर्ड है, इस मोबाइल बोर्ड में कोई भी ऐसी चीज नहीं लग रही कि जो हम स्पीकर नाम दें उसका, सिर्फ आपको ये अलग से ये पार्ट दिख रहा होगा, ये कंपोनेंट, ये इसका एक रिंगर है। और रिंगर अलग अलग टाइप के मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये रिंगर है, ये देख सकते हैं आप। रिंगर अलग अलग टाइप के भी आते हैं, जो आप देख सकते हैं, जैसे ये रिंगर है, ये रिंगर है, ये रिंगर है, ये सभी रिंगर होते हैं जिनसे हमें रिंगटोन प्राप्त होती है। और स्पीकर्स वगैरह जो हम रिंगर के साथ साथ जो गाने वगैरह भी जो प्राप्त होते हैं हमें, वो भी सब इसी के माध्यम से हमें आवाज प्राप्त होती है। सर एक बार और रिंगर्स दिखा देंगे एक बार? हाँ बिल्कुल, ये देख सकते हैं आप रिंगर, ये सारे रिंगर्स हैं, ये देखिए, क्योंकि इनका मैग्नेट होता है इसलिए बहुत चिपक जाते हैं इनको आपस में। ये देखिए चिपक गया, मैग्नेट होता है। जिस प्रकार से, यदि इसका एक सरल एग्जांपल आपको देना चाहेंगे, आपने देखा होगा स्पीकर जो बॉक्स होता है, बॉक्स में स्पीकर लगा होता है, एक बड़ा सा चुंबक वाला स्पीकर होता है, जो भी आप देखो पीछे उसके मैग्नेट होता है जो कि आसानी से चिपक जाता है। इसी प्रकार आज मोबाइल एक छोटा सा चिप लेवल सर्किट बोर्ड है ये, तो उसमें आज छोटे छोटे उसी को स्पीकर्स बोले गए हैं, रिंगर बोले गए हैं, जिससे हमें रिंगटोन्स वगैरह प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से सारे रिंगर्स हैं जिनसे हमें रिंगर के अलावा और अन्य प्रकार के ऑडियो, म्यूजिक ऑडियो वगैरह प्राप्त होती है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके सीधे प्रैक्टिकल की ओर आते हैं। सर एक प्रश्न है। हाँ बिल्कुल। ये रिंगर यानी रिंगटोन वगैरह की जो आवाज आती है उसको रिंगर बोलते हैं। हाँ। क्या हम फोन पे जब बात करते हैं और जो सामने वाले बंदे की जो आवाज हमको कान में सुनाई देती है, क्या वो भी रिंगर से ही आती है? हाँ, नहीं, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन ये होता ये है कि वो आवाज और रिंगर की आवाज दोनों में अंतर होता है। जो हम सामने वाले की आवाज जब मोबाइल पे हम बात कर रहे होते हैं और जब सामने वाले की आवाज हमको जब सुनाई देती है तो वो उसके लिए स्पीकर होता है, तो वो स्पीकर के लिए एक अलग फॉल्ट बनता है। तो स्पीकर का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, क्योंकि रिंगर और स्पीकर काफी अलग है यहाँ पे। तो रिंगर का मैं बार बार जिक्र किया यहाँ पर कि रिंगर सिर्फ रिंगटोन के लिए है प्लस म्यूजिक ऑडियो के लिए है, और स्पीकर के लिए जब फॉल्ट में आएंगे जिससे हम साउंड प्राप्त, जिससे हम सुनते हैं किसी दूसरे की आवाज मोबाइल पर, वो स्पीकर के माध्यम से होती है। तो उसके हम नेक्स्ट वीडियो पर उसकी रिपेयरिंग के विषय में हम बात करेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं रिंगर जो कि आपके सामने है यहाँ पर। तो रिंगर जब हमको यदि चेंज करना है तो पहले ये जानना जरूरी होगा कि आखिर रिंगर को किस प्रकार से चेक किया जाता है और किस प्रकार से बदला जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक और विशेषता बताना चाहूंगा। कई कई मोबाइल सेटों में ऐसा भी होता है कि रिंगर प्लस स्पीकर दोनों एक से ही वर्क करते हैं, मतलब एक ही साउंड से दोनों चीजें प्राप्त होती है, लेकिन ये कुछ सेटों में ही होता है, कुछ बिरले सेटों में ही प्राप्त होता है। ठीक है, यदि जब हमें एक ही चीज प्राप्त दिखेगी मोबाइल सेट, जब खोलोगे आप इसको तो आप प्रैक्टिकल खोलोगे तो आसानी समझ सकते हो कि यार एक ही चीज है, दोनों से एक चीज प्राप्त हो रही। लेकिन जब मोबाइल सेट खोलोगे तो दोनों चीजें अलग अलग दिखेंगी, तो वास्तव में वो चीज हमें एकदम स्पष्ट समझ में आ जाएगी कौन सी चीज क्या होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम रिंगर के लिए काफी हद तक पूरी डिटेल्स में आपको बता चुके हैं, लेकिन अब इसकी रिपेयरिंग कैसे करते हैं, क्योंकि रिपेयरिंग जानने का तरीका मोबाइल पे कूल टेस्टिंग होती है। हमारे सामने किसी बंदे का सेट आता है तो वो इसी प्रकार से फॉल्ट आएगा, और जब वो फॉल्ट आएगा तो हमारे पास जब रिपेयरिंग की मेथड मालूम है तो हम रिपेयरिंग इसी प्रकार से करेंगे, क्योंकि हर सेट को खोल करके नए सेट को हम निकाल के करेंगे तो उसमें फॉल्ट आने के चांस होते हैं, है ना। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो आप जैसे देख सकते हैं, अब यहाँ पर हम रिंगर को निकालेंगे और निकाल करके पहले चेक करेंगे कि ये खराब है कि सही है। इसके लिए एक आयरन होती है, ये माइक्रो आयरन है, पहले भी बात कर चुके हैं। माइक्रो आयरन जो कि गर्म होती है, प्लग होती है, प्लग से हम चालू किए, ये बटन थी, बटन को हमने ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद ये चालू हो गई है बटन, और ये आयरन गर्म होना चालू हो गई है। अब ये गर्म होने के साथ साथ थोड़ा देर में गर्म होगी। इसके गर्म के लिए हम सोल्डर आयल लेंगे और सोल्डर आयल से इसको पहचान लेंगे कि ये गर्म किस तरीके से। थोड़ा सा टाइम ले रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइम पीरियड लग रहा है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से भी गर्म नहीं हुई है, थोड़ा सा गर्म होगा। गर्म होने के पहले आपको बता दें, रिंगर हम चेक करते हैं। चेक करने के लिए मीटर को पहले रिंगर की स्टेज के लिए लगाएंगे, कंटिन्यूटी ग्रेडिंग पे लगाएंगे हम इसको।
ये बीप कंटिन्यूटी पर लग चुकी है और ये देखेंगे आप, ये बीप की आवाज सुनाई आ रही है, बीप की आवाज प्राप्त होना चालू हो गई है। ठीक है, इस प्रकार से अब हम इसको यहां रख देते हैं। यहां पर फिर से हम एसएमडी देखेंगे, छोटी आयरन, माइक्रो आयरन, ये देखिए गर्म होना चालू हो गई, पिघलने लगा। अब इसको हम आसानी से खोलेंगे और पहले चेक करेंगे। यहां से 2 पॉइंट हैं, ये लिया, ये लिया, दोनों चीज खुल गए हैं। अब हम इसको इस तरीके से लेंगे, ये देखिए रिंगर खराब है, इन्हें बीप प्राप्त नहीं हो रही है। दोनों पॉइंटों को हमने चेक किया, दोनों पॉइंटों को चेक करने के बाद यहाँ पर ये देखने मिला, एक पॉइंट को ये लगाया, दूसरे पॉइंट को भी ये लगाया हमने, तो यहाँ पर हमको बीप प्राप्त नहीं हो रही है। इसका मतलब ये रिंगर खराब है, रिंगर खराब है, पूर्ण रूप से स्पष्ट हो चुका है कि ये रिंगर खराब है। अब हम दूसरा रिंगर लेंगे, इसमें से हमारे पास काफी रिंगर रखे हुए हैं, कोई भी एक रिंगर हम इससे निकालेंगे जिसके काफी अच्छे पॉइंट हो और उस रिंगर को हम दोबारा लगाएंगे। और देखेंगे हमारे पास और काफी रिंगर्स हैं, जैसे एक रिंगर ये लिया हमने। अब इस रिंगर को पहले हम चेक करते हैं। चेक करने के लिए आप देख सकते हैं, ये पॉइंट लगाया, ये देखिए आप, ये बीप की आवाज हमको सुनाई दे रही है, इसका मतलब ये रिंगर सही है, सही है, हाँ, है ना। अब इसको दोबारा हम क्या करेंगे, यहां पर इस पॉइंट पर देखेंगे और पॉइंट पर देखने के बाद शोल्डर वायर रखेंगे, शोल्डर वायर ले लेंगे इस तरीके से और इसको रखेंगे यहां पर पॉइंट पर और एक सोल्डिंग ये करेंगे, दूसरी सोल्डिंग हम इस तरीके से दूसरे पॉइंट पे सोल्ड कर देंगे। ये इस तरीके से हम रिंगर चेंज कर सकते हैं और बदल सकते हैं और बड़े आसानी से फिर आप देखोगे सेट में रिंगर हमको प्राप्त होने लगेगा, रिंगटोन हमें कई प्रकार की प्राप्त होना चालू हो जाएंगी। तो ये हमारा विशेष फॉल्ट था जो कि काफी डिटेल्स में बताया गया कि एक फॉल्ट को कैसे जानते हैं, कैसे पहचानते हैं, किस प्रकार से रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं रिंगर लग चुका है यहाँ पर और कैसे हमने चेक किया इसको और किस प्रकार से सोल्डिंग की और किस प्रकार से निकाला, ये सारे क्लियर फॉल्ट आपको देखने मिला यहाँ पर कि शुरुआत से लेकर आखिरी तक हम किस प्रकार से रिपेयरिंग इसकी करते हैं। सर, ये रिंगर बदलते समय क्या क्या मुख्य सावधानियां हमको रखनी चाहिए, कृपया उसके बारे में एक बार बताएं। हाँ, पहली चीज ये होती है कि जब आयरन चलाते तो आयरन की कंप्लीट सावधानी ये रखें, आयरन यहाँ वहां टच ना करें, एक स्टैंड पे ही रखें। जब भी काम हो और काम ना हो तो उसको स्टैंड पे रख देना चाहिए। जब भी इसको उठाते हैं, काम करते हैं, इस पे रख दें हम, यदि जब भी काम ना करें तो। इसके बाद जब इसको चलाते हैं तो चलाने के बाद इस पे ये ध्यान रखते हैं कि ये सोल्डिंग अच्छे से, कहीं ऐसा ना हो कि वायर हमारा पिघल तो नहीं रहा। इस तरीके से हम देखते जाते हैं कि कोई पिघल तो नहीं रहा वायर, या यहाँ वहां हम सोल्डिंग तो नहीं कर रहे हैं, ठीक उसी पॉइंट पे सोल्ड कर रहे हैं जहां पे लगना चाहिए। तो इसके लिए स्पष्ट पॉइंट रहते हैं, यदि आप सावधानी से करेंगे, देखेंगे तो आप बड़े आसानी से रिंगर आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये विशेष आपको सभी चीजों का ध्यान रख करके काम करना पड़ता है। जैसा कि आज के वीडियो में आपने देखा कि कैसे अगर रिंगटोन से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है कि हमें रिंगटोन की आवाज सुनाई नहीं दे रही है आपके मोबाइल में, तो उसमें जो फॉल्ट बनता है वो रिंगर का फॉल्ट बनता है, और रिंगर को हम कैसे पीसीबी में से बाहर निकालते हैं और नया अच्छा रिंगर उसमें वापस कैसे कनेक्ट करते हैं, आज के वीडियो में आपने देखा। अगले आने वाले कुछ वीडियोस में हम मोबाइल में आने वाले और फॉल्ट्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और उसकी रिपेयरिंग सीखेंगे। धन्यवाद।